आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ओशन एंड सीज़ को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं ओशन से। हमारे पास जो ओशंस हैं वो हैं एरिया के हिसाब से, अगर हम उनको राइट डाउन करें तो वो है हमारे पास सबसे जो लार्जेस्ट ओशन है वो है हमारे पास पैसिफिक, सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है हमारे पास अटलांटिक, देन इंडियन, देन साउथर्न एंड सबसे स्मॉलेस्ट ओशन जो है वो है हमारे पास आर्कटिक। तो इनका जो एरिया है वो हम अब डिस्कस करेंगे स्क्वायर किलोमीटर में, और इन तमाम ओशंस के जो डीपेस्ट पॉइंट हैं उनको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। एफपीएससी के टेस्ट में जो है हमारे पास मेनली जो है यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेटिवली आते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे पास आता है पैसिफिक ओशन, जो 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है और ये सबसे लार्जेस्ट ओशन है। इसका जो एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में वो है हमारे पास 165,250,000। देन सेकंड लार्जेस्ट ओशन जो है वो है हमारे पास अटलांटिक है, जिसका एरिया है हमारे पास 106,460,000। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है इंडियन ओशन, जिसका एरिया है 70,560,000। देन साउथर्न ओशन का जो एरिया है वो है हमारे पास 21,960,000। द स्मॉलेस्ट ओशन जो है वो है हमारे पास आर्कटिक ओशन, जिसका एरिया है 14,56,000। तो ये हो गया हमारे पास ओशन और उनके एरिया स्क्वायर किलोमीटर में। अब हम उनके जो है डीपेस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं इन पांचों ओशंस की। तो जो हमारे पास अब जो है हम ओशंस के डीपेस्ट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले जो ओशन है हमारे पास वो है पैसिफिक, जो सबसे लार्जेस्ट ओशन है। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है हमारे पास मैरियाना ट्रेंच। सेकंड हमारे पास है अटलांटिक ओशन, जिसका डीपेस्ट पॉइंट है मिलवॉकी। इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है जावा ट्रेंच। साउथर्न ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है साउथ सैंडविच ट्रेंच। और जो सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है आर्कटिक ओशन, उसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है हमारे पास मोलॉय डीप, जिसको हम लिटकी डीप भी कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गए ओशन, उनके एरिया स्क्वायर किलोमीटर में और डीपेस्ट पॉइंट उनके। अब हम मूव करते हैं सीज की तरफ। सीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे हैं, लेकिन इस लेक्चर में हमने कुछ सीज के नाम लिखे हैं 14, जो बहुत ज़्यादा नाम इनके रिपीट होते हैं। और जो है हम डिस्कस जो है डिटेल सिर्फ उन सीज के बारे में करेंगे जो एफपीएससी के टेस्ट में बार बार उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास लार्जेस्ट सी कौन सा है और स्मॉलेस्ट सी कौन सा है। तो लार्जेस्ट सी जो है वो हमारे पास है मेडिटेरेनियन सी, जबकि जो स्मॉलेस्ट सी है वो है हमारे पास बाल्टिक सी। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो है सबसे लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कौन सी है। तो वो हमारे पास है कैस्पियन सी, और इसकी जो लोकेशन है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इसकी जो लोकेशन है वो है बिटवीन अज़रबैजान, रशिया, काज़ाकिस्तान एंड ईरान। डेड सी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि उसकी लोकेशन क्या है। तो उसकी लोकेशन है बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन। सेंट्रल एशिया में कौन सा सी लोकेटेड है, वो है हमारे पास एरल सी। एरल सी जो लोकेशन है वो किन दो कंट्रीज़ के बीच में है, तो वो है काज़ाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। फिर हमारे पास जो आता है कैरेबियन सी से रिलेटेड, कि कौन सा रीजन जो है वो कैरेबियन सी ने बॉर्डर किया हुआ है, बॉर्डर बनाया हुआ है। तो वो है हमारे पास सेंट्रल एंड नॉर्थ अमेरिका। चाइना और कोरिया के बीच में कौन सा सी प्रेजेंट है, तो वो है हमारे पास येलो सी। मुस्लिम वर्ल्ड्स का जो मेन ट्रेड रूट है ईस्टर्न अफ्रीका, पर्शिया एंड एशिया के साथ, वो किस सी के थ्रू होता है, वो है रेड सी। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट हमारे पास क्या है कि स्ट्रेट जो है वो नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है, जो कनेक्ट करता है या सेपरेट करता है दो सीज को या लार्जर एरियाज ऑफ वाटर बॉडीज़ को।
तो ये हमारे पास स्ट्रेट हो गया। अब स्ट्रेट्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं वो ये हैं कि जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कौन सी है, वो है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ मालाका या मालाका स्ट्रेट। फिर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर किन दो चीज़ों को कनेक्ट करती है, वो कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ। जोहर स्ट्रेट जो है किन दो कंट्रीज़ को सेपरेट करती है, जोहर स्ट्रेट सेपरेट्स सिंगापुर एंड मलेशिया। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा कनेक्ट करती है गोल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन के साथ। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा की जो लोकेशन है उसका क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा आता है कि इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन है क्यूबा एंड बाहम्स के बीच में। तो ये हमारे पास स्ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब जो है हम इसके बाद मूव करते हैं लेक्स की तरफ। लेक्स का भी यही है कि लेक्स भी काफ़ी सारी मौजूद हैं, लेकिन जो उनमें से 7-8 हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आते हैं कि उनकी लोकेशन क्या है और वो लेक का नाम है या लेक का नाम नहीं है। तो हमारे पास जो है जो इम्पोर्टेंट लेक्स आती हैं एफपीएससी के एमसीक्यूज़ टाइप टेस्ट में, वो है हमारे पास सुपीरियर लेक, लेक बाइकल, ग्रेट बेयर, लेक ओंटारियो, लेक मिचिगान, लेक विक्टोरिया, लेक टिटिकाका। सुपीरियर लेक जो है वो हमारे पास लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका में। लेक बाइकल जो है वो लोकेटेड है रशिया में। ग्रेट बेयर कनाडा में है। लेक ओंटारियो यूएसए और कनाडा में है। लेक मिचिगान यूएसए में है। लेक विक्टोरिया तंजानिया, युगांडा एंड कीनिया में है। लेक टिटिकाका जो है वो बोलीविया में है। तो ये हो गया हमारे पास इम्पोर्टेंट लेक्स, ओशंस, सीज एंड स्ट्रेट्स के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कवर करेंगे सी पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड।